औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 20 से आयत नंबर 23 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन में पहुँचना और फिर भूख और प्यास का मूसा अलैहिस्सलाम को सताना और साए की तलाश में निकलना और कहीं दूर नहर का नज़र आना और नहर पे पानी की गर्ज पे पहुँचना और वहाँ लोगों का जम्मे गफ़ीर देखना और वहाँ ठहरना और फिर दूर नज़र दो लड़कियों पे पड़ना जो कि अपने मवेशियों को पानी पिलाने की गर्ज पर नहर के किनारे बाकी हजूम से दूर खड़ी अपने मवेशियों को रोके हुए थी। और मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे पूछना, उनका जवाब देना कि हम इन चरवाओं के जाने के बाद ही अपने मवेशियों के पानी पिला सकती हैं और हमारे घर में चूँकि कोई मर्द नहीं है, हमारा बाप बूढ़ा है, तो ये काम हमें करना पड़ता है, इसलिए मुश्किल पेश आ रही है। अब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी बात सुनकर उनकी इस बात का क्या रद्द अमल हो दिया। फ़सक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आगे बढ़ के उनके मवेशियों को आगे ले गए और उनके मवेशियों को पानी पिलाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मवेशियों को पानी पिलाया तो वो लोग जो कि उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे और उनकी खातर उनके लिए रुके हुए थे कि जितना इनको इंतज़ार करवा सके इतना करवाएं और खुश हो रहे महजूज हो रहे थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ते देख के आगे पीछे इधर उधर हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के मवेशियों को पानी पिलाया। पानी पिला के मवेशियों को हाँक के फिर उन तक पहुँचाया और उन तक पहुँचा के मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तवल्ला इला ज़िल्ली दोबारा उस साए में चले गए जिसमें पहले टेक लगा के आराम कर रहे थे। एक गार है मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से, छोटा सा वो गार था जिसमें साया था और मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा इस्तराहत के लिए वहाँ ठहरे थे और फिर वो माजरा देखा पानी पिलाने का और मुश्किल में पड़ी हुई औरतों को देखा तो वहाँ से उठ के गए और लड़कियों से पूछा। लड़कियों के सारा जवाब पाने के बाद लड़कियों की मदद की और आगे बढ़े, मवेशियों को पानी पिलाया और पानी पिला के मवेशियों को उनके हवाले करके दोबारा उस गार में आके लेट जाते हैं साए में। फ़काला, और मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबुव्वत मिलने वाली थी, बहुत सारे औसाफ क़ब्ल नबुव्वत भी ही पाए जाते थे आप में और ज़िरक इंसान थे और फिर अल्लाह की रहमत के करीब तरीन थे और ऊपर से मुश्किल में भी पड़ चुके थे, उनसे एक ज़्यादती भी सरजद हो चुकी थी। दिल दुखी था, दुखी दिल के वजह से अल्लाह के बहुत करीब थे और फिर अपना एरिया भी वतन भी छोड़ चुके थे और परदेश में गरीब थे और बेयारो मददगार भूखे प्यासे। इस सूरत में अल्लाह के बहुत करीब हो गए थे और जब अल्लाह के करीब हो गए थे तो फिर कुछ उन्हें रूहानी तौर पे ऐसे आसार भी नज़र आने लगे थे जिससे उनको महसूस हो रहा था कि उनके लिए आगे आसानी होगी। जब उन लड़कियों ने वो लड़कियां अपने मवेशियों को लेके वापस चली जाती हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात आती है, आके गुज़र जाती है। बात आई और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बात को रद्द करते हुए फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया और रुजू करते हुए अर्ज़ की कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, है मेरे परवरदिगार, मुझे महसूस हो रहा है कि तू मुझ पर कोई ख़ास रहमत करने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस मुश्किल से निकलने वाला हूँ और इस मुश्किल से मैं नहीं निकल सकता, तू मुझे निकालने वाला है। और तो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि तू मुझ पर कोई ख़ास मेहरबानी फरमाने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल बोल उठा और मूसा अलैहिस्सलाम का जब दिल बोल उठा तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान बेशक वक्त
दिल के साथ मिलके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हो गई और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर दिया कि मैं तेरी रहमत को अपने करीब तरीन महसूस कर रहा हूँ और ख़ास रहमत अपने ऊपर आते हुए उतरते हुए महसूस कर रहा हूँ। और फिर इतराफ़ किया, ये भी नहीं कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि ऐसा किया कि अल्लाह की तरफ ख़ास तौर पे मुतवज्जे हुए और दुआ मांगी और अपने आप को ज़रूरतमंद ज़ाहिर किया। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हालात से वाक़फ़ है, सो वो सारे राज़ों को जानता है, मांगे बगैर भी देता है। ये भी ठीक है, कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मांगे बगैर अता कर देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मांगना बंदगी का इजहार करना और अपनी कमज़ोरी का इजहार करना और अपनी ज़रूरत उसके सामने रखना, ये भी सुन्नत तरीक़ा है और ये होना चाहिए। और मांगे बगैर अल्लाह का देना ये अल्लाह की रहमत का उरूज है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की इंतहा है, ख़ास करम है अल्लाह का। लेकिन मांगना हर बंदे पर फ़र्ज़ है, मांगे और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगे और फिर मांगे तो इतनी उम्मीद के साथ और इतने खौफ के साथ मांगे। उम्मीद और खौफ के दरमियान दुआ की कबूलियत के आसार होते हैं। उम्मीद इस चीज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, वो ज़रूर अता करेगा, मैं उसके दर से मायूस नहीं हो रहा। और खौफ इस चीज़ का कि क्या पता मेरे अमाल इस काबिल हैं या नहीं हैं, कहीं अमाल की बेस पे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे रद्द ना कर दें, मुझे दुत्कार ना दें, शायद ना मिले। और फिर अल्लाह तबारक व तआला अता करता है और ज़रूर करता है। हदीस की रूह से ये भी है कि अल्लाह की अता की दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती हैं। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला वही अता कर देता है जो इंसान मांग रहा होता है, इस सूरत में कि वो उसके लिए अच्छा हो। दूसरा ये कि इंसान के लिए जो मांग रहा है वो अच्छा ना हो तो अल्लाह चूँकि रहीम है, वो उससे वो चीज़ हटा के उसके बदले में वो चीज़ दे देता है जो उसके लिए अच्छी है। और तीसरा ये कि ना कबूल होने वाली दुआओं का ज़ख़ीरा अल्लाह तबारक व तआला के रिकॉर्ड में है और क़यामत के दिन वो ज़रूर उनको अमाल के पलड़े में रखेगा और उस वक्त एक मोमिन कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह होते हैं और अर्ज़ किया रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह तबारक व तआला मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि तू मुझ पर रहमत ख़ास करने वाला है और मैं अपने आप को उसका मुस्तहिक और ज़रूरतमंद, उस नेकी का, उस भलाई का ज़रूरतमंद समझ रहा हूँ और मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ और मुस्तहिक समझ रहा हूँ अपने आप को उस रहमत के, उस ख़ास इनाम के जो मुझे लग रहा है कि तू मुझ पर करने वाला है। अब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ख़ास रहमत वो किस सूरत में होती है और मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन किस सूरत में पूरा होता है। कल इंशाअल्लाह बात होगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।